मॉर्निंग बच्चा जी। नमस्ते बच्चा जी, वेलकम बैक बच्चा जी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। आज एक ट्यूबलाइट नहीं लगाई है मैंने, इसलिए मैं आज खुश हूँ। क्या दिख रहा है इसका रिजल्ट आपको? दिखेगा तो सही, शायद दिखना तो चाहिए इसका रिजल्ट। आज हम बात करने वाले हैं सैंडविच। किसकी? सैंडविच की। किसकी बात करने वाले हैं अपन? सैंडविच थियरम, या फिर बोले तो स्क्वीज प्ले थियरम। Let fx, gx and hx are three function ये थ्री फंक्शन। कितने? थ्री। एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। अब क्या बात करेंगे कि ये तीनों फंक्शन कुछ इस प्रकार से हैं। एफ एक्स से बड़ा जी एक्स और जी एक्स से बड़ा एच एक्स। ठीक। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी मे और मे नॉट ऑबेड। जो इक्वालिटी है वो हर बार ऑबेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, कभी कभी नहीं भी हो सकती है या तो हो सकती है। ठीक है। तो क्या होगा? तो ये होगा, देखिएगा, फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल containing the point x is equal to c, and if limit x tends to c, f of x is equal to L, and limit x tends to c, h of x is equal to L, then according to this theorem, limit x tends to c, gx is equal to L। ये वाली लिमिट है हमारी। क्लियर? देखिए इस लिमिट को और समझिए। अगर आपको ये सैंडविच थ्योरम दे दिया गया और उसमें बोला गया कि fx, gx and hx are the three function such fx is less than or equal to gx, gx is less than or equal to hx, equality may or may not be obeyed for all x in a some interval containing the point x is equal to c, and if limit x tends to c, f of x is equal to L, and hx की लिमिट x टेंडिंग टू c पे अगर L होगी तो अपन बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c, gx is also equal to L। क्लियर कट अबाउट द कॉन्सेप्ट? ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अपन इसके ऊपर क्या करेंगे? बातें करेंगे। देखिए, एक पॉइंट ऐसा आता है, ऐसे ग्राफ अगर बनाना चाहे तो, कि कुछ 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 होते हुए सब कुछ आ रहा है ऐसे, तो ये वाला सबसे छोटा सबसे बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है,
बड़ा वाला कौन सा है, एच एक्स है, फिर कौन सा आएगा, जी एक्स, और कौन सा आएगा, एफ ऑफ एक्स। ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे कब, एट द पॉइंट सी। लिमिट कहाँ पे निकालनी है, मुझे सी वाले पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम। दोनों के बीच में आ रहा है इसलिए इसको सैंडविच बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्क्वीज प्लेट थ्योरम। क्या बोलते हैं, स्क्वीज प्लेट थ्योरम, ओके। ये वाली चीजें। चलिए जनाब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चंस का टाइम हो चुका है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 5x स्क्वायर प्लस साइन 3x अपॉन में आएगा x स्क्वायर प्लस 1। अपन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी अपन बात करने वाले। अब दिख रहा है, देखो क्या लिखा है, fx gx and hx आर थ्री फंक्शन। अगर ये तीन फंक्शन इस प्रकार से दिए गए जहां पे hx सबसे बड़ा, gx बीच में आ रहा है, fx उससे भी छोटा है, तो all x in a some interval containing point x is equal to c and if limit f of x is equal to l and limit h of x at the c is equal to l, then according to this theorem limit extending to c gx is equal to l, ये वाली चीज होगी। क्लियर कट अबाउट द कॉन्सेप्ट, ओके। तो फिर इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये सब चीजें एक जैसी कब हो जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी चीजें एक जैसी हो जाएगी मेरी सी पे, ठीक है। अब बताइए साइन 3x कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से 1 तक वेरी करेगा। कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से 1 तक वेरी करेगा, ओके जनाब। चलिए इसके बाद आगे चलते, 5x स्क्वायर प्लस साइन 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये वेरी करेगा 5x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली चीज कहां से कहां तक वेरी करेगी, 5x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये वेरी करेगी जनाब जनाब जनाब, ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से आएगी। अब मैं इस थियरी को बता रहा हूँ, थियरी में क्या है, थियरी में दो लोगों की लिमिट सेम आएगी, कभी तीसरे वाले की लिमिट क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इक्वालिटी मेंटेन ना करें लेकिन लिमिट सेम आएगी तब आंसर अपन सेम कर देंगे। यही चीज करना है हमको पूरे के पूरे चैप्टर में नहीं, सैंडविच थ्योरम में। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर मैं बोलूँ तो 5x स्क्वायर प्लस sin 3x अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से काम कर रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। फिर से क्या आएगा, 5x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी। इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी 5 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होगी। किसको कॉमन निकाल दिया, x स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, नीचे से भी किसको कॉमन निकाल देंगे, x स्क्वायर को क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये वाली चीज बचेगी। लिमिट मेरी क्या है, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ये वाली चीज तो मुझे फाइंड ही करनी है। वैसे तो मैं आपको यही बोलने वाला था, आप लोग क्या समझ चुके हो इस चीज को, अगर समझ चुके हैं तो इस चीज को समझिए, अगर नहीं समझे तो समझने का प्रयास कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। इसमें अपनी क्या है पढ़ाई है, ये 5 रहेगा, x स्क्वायर रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0। फिर भाई साहब की इनफाइनाइट ले रखा है, ये इनफाइनाइट में सब कुछ 0 चलता जाएगा, 0 0 0। यहाँ पे और क्या होगी, x स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 5 × 1 अपॉन 1
तो इसका आंसर 5 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है? x टेंडिंग टू इनफिनिट 5x स्क्वायर प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी 5 आ रहा है। ठीक है, अगर 5 ही दोनों का आंसर आ रहा है तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि इसका आंसर भी क्या आ रहा है? इसका आंसर 5 आ रहा है। क्वेश्चन क्या था? इसकी लिमिट निकालनी थी, क्या निकाल दीजिए। हाँ बिल्कुल, इसकी लिमिट निकल गई। इसकी लिमिट कितनी आ गई? 5 आ गई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिए 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 लिखिए, दूसरा लिखिए। लिमिट x टेंड्स टू c x by a greatest integer b by x where a is not equal to 0। इसके लिए हमें इसको क्या करना है? साबित करना है। कैसा दिख रहा है बे? कैसा कैसा दिख रहा है बे? अच्छा दिख रहा है बे? अच्छा, चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? x माइनस 1 और x। अगर x डालेंगे इसके अंदर तो हमें आंसर क्या मिलेगा? x मिलेगा। अगर x माइनस 1 डालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? और उससे बड़ी वाली चीज, मतलब कि x के अंदर से अपन पूरा का पूरा 1 डाल देंगे तो कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन क्या x माइनस 1 से थोड़ा बहुत डालेंगे तब इसका आंसर आएगा। ओके, ठीक है। मान लो कि x माइनस मैंने 0.999 कर दिया तो इसका आंसर ये आएगा। ये आएगा। क्या बोल दिया? समझ में आ गया आपको? अरे आ गया कि नहीं आ गया? आना चाहिए। जैसे कि बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 कब आता है? जब मैं 2 डालूंगा तो जरूर आएगा। तो आएगा ही ना। फिर क्या 1 डालूंगा तो आएगा नहीं, लेकिन 1.2 डालूंगा तो आएगा। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 2 होता है। तो इसी प्रकार से हमने x 1 मान लिया। x 1 पे नहीं आएगा, लेकिन उससे थोड़ी बहुत वैल्यू पे आएगा। मतलब कि 2 1 कितना होता है? 1 पे नहीं आएगा। 2 0.999 वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने लिखा है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन सा लिखा है? b by x। क्या आएगा? b by x आएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 1 की जगह पे क्या आएगा? b by x माइनस 1 कुछ इस प्रकार से आएगी चीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा था? x by a into b by x। ये क्या आएगा? x by a into b by x, ये वाली चीज आएगी। फिर ये वाली चीज क्या आएगी? x by a into b by x minus 1। इसका क्या होगा? ब्रैकेट होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका आंसर मुझे बताइए। x by a b minus x upon x। इसका आंसर क्या आएगा? जरा वो बताइए। फिर लिमिट x टेंड्स टू c। इसका आंसर बताइए। x by a ब्रैकेट b by x ब्रैकेट क्लोज। ये वाली चीज बताइए। लिमिट x टेंड्स टू 0 x by a into b by x। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये वाला x कट जाएगा। ये वाला x कट जाएगा। बचेगा क्या? b by a minus x by a। तो ये वैल्यू भी अब क्या आएगी? 0 आएगी। क्यों? क्योंकि लिमिट 0 तक रखी है। दैट्स व्हाई x टेंड्स टू 0 x by a b by x। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 b by a। यहाँ से ये वाली चीज आएगी। अब लिमिट b by a का आंसर क्या आएगा? b by का तो कुछ आएगा ही नहीं, तो b by a ही आ जाएगा पूरा का पूरा।
यहाँ से भी क्या आ जाएगा b बाय a। तो ये मेरा क्वेश्चन था, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x by a b by x is equal to b by a is the answer of this questions। We have cut about the whole process। क्या इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिए मेथड 2 का इस्तेमाल करते हैं। मेथड 2 क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 x by a, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा b by x माइनस b by x, ये वाली चीज होगी। चलिए ठीक है, तो फिर b by x इंटू b by x माइनस x by a इंटू b by x। देखिए x को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो क्या मैंने सही लिखा है, x माइनस ये वाली चीज, हाँ बिल्कुल सही लिखिए। यहाँ पे क्या आएगा, जीजून b by x आएगा, ठीक है। अब अपन लिमिट को दोनों को अलग अलग करके दे देंगे। इसकी लिमिट ये वाली और इसकी लिमिट ये वाली, कुछ इस प्रकार से इसकी लिमिट्स आएगी, ठीक है। तो देखिए x से x कट गया, क्या बचा b बाय, इसका आंसर तो कितना आएगा b बाय, इसका आंसर क्या आएगा, क्या यहाँ पे x से x कट जाएगा, बताइए मुझे, x से x कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अब x, ये रहा x, तो ये 0 आ जाएगा, 0/a b बाय 0, क्या हो जाएगा ये, अगर b बाय x इसको भी मैंने 0 मान लिया तो नीचे 0 0/0 कुछ, अरे यार 0 तो एक्सेप्ट होगा नहीं, 0 से कुछ बड़ा ही होगा। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो मान लो कि 0 प्लस है, ये भी 0 प्लस है, 0 माइनस है, क्या फर्क पड़ता है, 0 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 आएगा। b बाय इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर दूसरे मेथड से अगर गिनेंगे तब भी आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, b बाय आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलने के लिए एक और क्वेश्चन आपको ले रहा हूं, ये देखिए एक क्वेश्चन और खुश रहिए। लिखते जाइए, सिर्फ और सिर्फ लिखते जाइए, गिनने का काम मेरा ही। Question. Limit x tends to 0 n upon n square plus 1 n upon n square plus 2 n upon n square plus 3 plus plus n upon n square plus n, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसके लिए लिमिट निकालनी है, where x tending to इनफाइनाइट, इसके लिए हमको लिमिट निकालनी है। जरा जल्दी से इसके लिए लिमिट निकाल दीजिए, तुरंत ही, सेकंड के आदेश से, इतना भी जल्दी। चलिए बाल मित्रों, ये पूरी की पूरी घटना,
ये पूरी की पूरी घटना कैसे रची गई है, इसका अपन एक घनघोर चित्र क्या बनाएंगे, घनघोर चित्र। अगर हम या फिर मैं इसकी बात करूं तो इससे बड़ा या इससे इक्वल कौन होगा, इससे ये वाला होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इससे छोटा कौन होगा, इससे छोटा होगा कौन, क्या ये इससे छोटा होगा ये, हाँ ये तो इससे छोटा होगा। फिर सबसे छोटा कौन होगा, ये वाला सबसे छोटा होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। फिर चलिए बताइए n² + 2 यहाँ पे इससे बड़ा ये, फिर क्या आएगा यहाँ पे n/n² + 1, ये इससे भी छोटा, ये वाला इससे भी छोटा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे, सबसे छोटे को लिखेंगे और आगे चलते जाएंगे। चलिए मुझे बताइए n/n² + 3, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, n/n² + 2, यहाँ पे क्या आएगा n/n² + n, ये वाली चीजें आएगी। सबसे छोटे के लिए सबसे बड़े के लिए sin x के जैसा है यार, sin x कहाँ से कहाँ तक बाउंड होता है, ये यहाँ से यहाँ तक बाउंड होता है, बीच में -1/2 भी आता है, लेकिन हम इसको क्या लिखते नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं इसको ही चूज किया। चलिए फाइनल इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा n/n² + n = n/n² + n हो जाएगा। ये इससे छोटा कौन होगा, ये मतलब होगा ही नहीं, इसके इक्वल ही आएगा। फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा तो एक ही भाई साहब हो सकते हैं, पर वो यही है, अपन हर बार एक ही चीज को लेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबको नहीं ले लेंगे कि हाँ भाई इसको भी ले लो, इसको भी उठा लो, इसको भी नहीं लेंगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो ये आएगा, ये आएगा, या फिर फाइनली में क्या लिख दूं, ये ऐड हो रहा है, फिर ये ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी सेम चीजें ऐड हो रही है। बीच में क्या आएगा n/n² + 1 n/n² + 2 n/n² + 3 plus plus n/n² + n, which is less than n/n² + 1 n/n² + 1, कुछ इस प्रकार से होगा। फाइनली इसका आंसर क्या आएगा n² + n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाली चीज होगी। फिर यहाँ पर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/n² + 1 प्लस प्लस n/n² + n। चलिए मुझे ये बताइए, ये यहाँ पर क्या होगा n² + 1 n² + 1, ये वाली चीज होगी। यहाँ पे आगे करेंगे तो क्या है, करेंगे n² को कॉमन निकालेंगे, n² को कॉमन निकालेंगे, 1/1/n² कर देंगे, ठीक है, ये वाली चीज। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी कट गया, तो फाइनली इसका आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये वाली चीज तो ऐसे ही। फिर ये इसका आंसर क्या आएगा लिमिट n टेंड्स टू 0, ये n² कॉमन निकाल दिया, n² कॉमन निकाल दिया, बचा क्या 1/1/n², ये वाली चीज तो बची, तो ये 0 हो जाएगी, n² कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा बीच में एज इट इज। तो फाइनल आंसर क्या निकालना था मुझे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/n² + 1 प्लस n/n² + 2 प्लस n/n² + 3 प्लस n/n² + n।
चलिए चलिए, इसका आंसर क्या होगा? यही इसका आंसर भी, ये वाली का आंसर, ये वाली ना, हाँ ये वाली। फिर इसका वाली का, इसकी वाली का क्या आंसर आएगा? ये वाली, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाला आएगा इसका। फिर आगे चले जाएंगे तो हो जाएगा। इसमें से किस किस की किस 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 को, चलिए यहाँ पे मैं लिमिट भी लिख दे रहा हूँ। लिमिट क्या हो जाएगा? n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलिए इसके लिए बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर, ये हो जाएगा। x को कॉमन निकाल दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है? n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा? n क्यूब आ जाएगा माइनस 1 अपॉन n क्यूब। यही तो होगा जनाब, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये वाला चीज बीच में ऐसी कैसी आएगी? इसका क्या होगा? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। ये वाली चीज होगी into x होगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखेगा? इसके लिए मैं लिखेगा n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब into x। ये वाली चीज या सही की नहीं, गलत की सही, सही। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2n क्यूब आएगा अपॉन 6n क्यूब आएगा। बार बार टर्म का मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगी, ये ऐसी की ऐसी। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर वही x into 2n क्यूब डिवाइडेड बाय 6n क्यूब प्लस बाद वाली को जीरो, इसको रहने दो। n क्यूब 2/6 into 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ बिल्कुल एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर भी यही आंसर आएगा। कट जाने के बाद 1/3 इंटू एक्स
तो ये मेरी क्या होगी लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या आएगा स्क्वायर डब्बे का 1/3। अपॉन n क्यूब, इसका आंसर आएगा 1/3 into x, ये वाला इसका आंसर आएगा। चेक कर लेना है मैं इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। सैंडविच, क्या आपको सैंडविच बनाना आ चुका है या आ चुका कि नहीं आ चुका? क्वेश्चन फंक्शन 1 से अल्फा, क्या ये क्या होगा? ये होगा 0 से अल्फा, जी हाँ बिल्कुल। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f of 4x divided by f of 8x is equal to 1 हो जाएगा। फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f of 6x divided by f of 8x, क्या होगा? क्या होगा बाबा, क्या होगा? फंक्शन के अंदर हम 1 से इनफाइनाइट डालते हैं तो उसकी रेंज क्या आ रही है? 0 से इनफाइनाइट, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। कुछ इस प्रकार से फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा बन जाएगा? डिक्रीजिंग, ठीक है, समझ गए? 1 पे 0 आ गया, 1 पे 0, तो इसका मतलब 4x यहाँ कहीं पे आएगा, 6 यहाँ से यहाँ कहीं पे आएगा और 8x यहाँ कहीं पे आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 4x छोटा होगा 6x, फिर किससे होगा? 8x से छोटा होगा। इस प्रकार से मैंने सब कुछ लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा? 4x/4x 6, सॉरी यहाँ पे 8x लिख रहा है ना, यहाँ पे क्या आएगा? 8x, और ये क्या आएगा? 8x डिवाइडेड बाय 8x, ये वाली चीज आएगी। मैंने गलती की है, गलती जरूर गलती की, समझ आ गई आपको? ये कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे छोटा कौन आएगा? 8x आएगा, उससे बड़ा 6x आएगा, और उससे बड़ा 4x आएगा। ओके, अब लिमिट लगा रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी x आएगा यार, यहाँ पे n तो कहीं लिखा ही नहीं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लेकिन ये तो क्या रखा है यहाँ पे? तो क्या दे रखा है यहाँ पे? तो 1 है। 1 का तो क्या करेंगे? ये तो क्वेश्चन था हमारा, तो इसको भी क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 8x, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x डिवाइडेड बाय 8x, ये वाली चीज होगी। यहाँ से आंसर आएगा 1। इसका आंसर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, और ये मेरा क्वेश्चन है। फाइनली क्या आंसर आ गया? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f of 6x divided by f of 8x which is equal to 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी है। देख लो। चलिए मित्रों, चलिए।